15वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी देखिए 215 जो है आपको 10 ले समय है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 325 जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, 215 जो है आपको 10 ले किस प्रकार से संबंधित है। देखिए 215 देखते हैं किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। यहाँ पर 2 हो रहा है, 1 हो रहा है और 5 हो रहा है। इन आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर 10 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पर 2 को 1 को 5 को आपस में गुना करेंगे तो कितने का, 5 दूनी का 10 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 10 ले समित है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या बताना है कि 325 जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 300 क्या करते हैं, 25 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। यहाँ पर 3 हो रहा है, यहाँ पर 2 हो रहा है और यहाँ पर 5 हो रहा है। इनको भी क्या करते हैं, आपस में गुना कर देंगे। ये यहाँ पर आपस में गुना कर देंगे तो कितना गया, देखिए 3 दूना का 6, 6 5 कितना होता है, 30 होता है। यहाँ पर कितना होता है, 30 होता है। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए आप 11 से क्या यहाँ पर 21 हो रहा है, 21 लेकर यहाँ पर 16 हो रहा है, 16 से यहाँ पर 26 लिए यहाँ पर प्रश्नवाचक दिया है और प्रश्नवाचक चिन्ह से क्या दिया यहाँ पर 31 दिया है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यह दिख रहा है कि देखिए एक बड़ी संख्या लिख रहे हैं, एक छोटी संख्या, एक बड़ी संख्या, एक छोटी संख्या। देखिए तो छोटी संख्या के छोटी संख्या में क्या करेंगे, बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में क्या करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या 21 लिख रहे हैं, यहाँ पर 26 लिख रहा है, 21 लिख रहे हैं, 26 लिख रहे हैं। 21 में क्या करते हैं, यहाँ पर कहते हैं मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है 21 लिख रहे हैं, 26 लिख रहे हैं। 21 में अगर मान लीजिए 5 को जोड़ देंगे कितना का, 26 आ जाएगा। और 26 लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 31 लिख रहे हैं। तो 26 में यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे कितना है, 31 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, छोटी संख्या को आप क्या करते हैं। ठीक है, देखिए बड़ी संख्या ज्ञात हो गया, यहाँ पर छोटी संख्या क्या लिख रहे हैं, देखिए 11 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 16 लिख रहे हैं। तो 11 में क्या करते हैं, 11 में आपको 5 को जोड़ देते हैं। ठीक है, कितना क्या, 16 आ जाएगा। और 16 में क्या करते हैं, 16 में भी क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे। जब 16 में यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे कितना गया, 21 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्दों में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको इस तरह का क्लास मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन चारों शब्द में से आपको कौन सा एक विषम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर ए में क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए गन्ना, गन्ना से क्या बनता है, गुड़ बनता है। यानी क्या होता है, गन्ना से ही गुड़ बनता है। ठीक है, ऐसा ही बोल रहा है। आगे देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरा में देखिए बोरी, बोरी से क्या जूट बनता है, नहीं बनता है। यानी बोरी से जूट नहीं बनता है, यानी जूट लेके क्या बनता है, बोरी बनता है। यहाँ पर देखिए जूट, जूट लेके क्या बनता है, बोरी बनता है। और तीसरा में देखिए यहाँ पर कहते हैं सड़क, सड़क से क्या डामर बनता है, नहीं डामर का मतलब क्या होगा, यानी रोड़ा हो गया। तो देखिए रोड़ा से क्या बनता है, सड़क बनता है। यहाँ पर डामर से क्या बनता है, सड़क बनता है। और यहाँ पर देखिए दीवार, दीवार से क्या ईंट बनता है, नहीं बनता है। यहाँ पर ईंट लेके बनता है, दीवार बनता है, ईंट लेके दीवार बनता है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, विषम कौन सा दिख रहा है, देखिए विषम आपको ए दिख रहा है। किस प्रकार से दिख रहा है, देखिए पहला जो है आपको दूसरा से संबंधित है, यानी गन्ना से गुड़ बनता है। लेकिन यहाँ पर देखिए जूट, क्या जूट ले आपको क्या बनता है, तो जूट ले आपको बोरी बनता है। और डामर से क्या बनता है, सड़क बनता है। और यहाँ पर देखिए ईंट ले क्या बनता है, दीवार बनता है। इन तीनों क्या दिख रहा है, तीनों आपको एक समान दिख रहा है। इन तीनों एक समान किस प्रकार से दिख रहा है, कि जो दूसरा है ना वो पहला से समित है। और यहाँ पर इसमें पहला में क्या दिख रहा है, तो पहला दूसरा से समित है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी FLEW को यहाँ पर 12-12-546 लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में यानी RODE को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर FLEW को यहाँ पर 12-12-546 किस प्रकार से लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर DRDO को लिखेंगे। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं F लिखा है। ठीक है, F हो गया, यहाँ पर F हो गया। F के बाद यहाँ पर क्या लिख रहा है, L लिख रहा है, यहाँ पर E लिख रहा है।
और यहाँ पर W लिख रहे हैं, 21 प्रकार से लिख रहे हैं। देखिए 12 लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर 12 लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 5 लिख रहे हैं, और यहाँ पर 46 लिख रहे हैं। 21 प्रकार से लिख रहे हैं। देखिए एथ का स्थानीय मान कितने पता है 6 प, और एल का स्थानीय मान 12 पता है, और ई का स्थानीय मान 5 पता है, और डब्ल्यू का स्थानीय मान 23 पता है। इन सबको आपस में क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर 12 12, यहाँ पर 546 आ रहा है। देखिए यहाँ पर करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ में देखिए यानी 6 में क्या करते हैं 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पर 6 में 2 से गुना कर रहे हैं। देखिए 6 में क्या करते हैं 2 से गुना करें, जब 6 में 2 से गुना करेंगे तो कितना गया 12 जगह, और 12 का क्या लिख रहे हैं 12 ही लिख रहे हैं, और 5 का क्या लिख रहे हैं 5 लिख रहे हैं, और 23 में क्या करते हैं 23 में भी 2 से गुना कर रहे हैं, तो 23 दूनी का कितना गया 46 आ गया। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 12 12 540। देखिए 12 12 540 लिख रहा है, यानी यहाँ पर समझ में गया कि देखिए पहला अक्षर में क्या लिख रहे हैं 2 से गुना कर रहा है, और दूसरा क्या लिख रहा है लास्ट वाला में भी 2 से गुना कर रहा है, और यहाँ पर 2 अक्षर का क्या लिख रहे हैं, यानी यहाँ पर स्थानीय मान ही लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे, यानी देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं आर लिख रहे हैं, ओ लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, और ई लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर कहते हैं आर कितने पता है 18 पता है, ओ कितने पता है 15 पता है, डी कितने पता है 4 प, ई कितने पर 5 प। लेकिन हमको क्या करना है लास्ट वाले और फर्स्ट वाले अक्षर को क्या करना है 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पर 5 का गुना करेंगे तो कितना गया 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 गया, और 18 में भी क्या करते हैं 2 से गुना कर देंगे। जब 18 में 2 से गुना करेंगे तो कितना गया यहाँ पर 36 आ गया। देखिए आर ओ डी ई को क्या लिखेगा 36 15 यानी 4। ठीक है, 36 15 4 और 10 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है यानी 36। देखिए यहाँ पर 36 क्या लिख रहे हैं 15 लिख रहे हैं, नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी 36 15 नहीं रहा है, यानी 36 15 4 10, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। देखिए नीचे यहाँ पर 5 शब्द है, ये 5 शब्द को आपको सार्थक क्रम में सजाना है। देखिए यहाँ पर 5 शब्द आपको सार्थक क्रम में नहीं सजाया है, आपको सजाना है कि सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजाएंगे। देखिए यहाँ पर सार्थक का मतलब क्या होता है बढ़ते क्रम में चलना है। ठीक है, बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले इसमें देखिए कौन सा आएगा, तो सबसे पहले 5 शब्द में कौन सा आएगा, यानी 2 नंबर, यानी कितने दिए दबाव दिए, क्या दिए दबाव। सबसे पहले दबाव आएगा, दबाव आएगा तो बारिश होगा, क्या होगा वर्षा होगी, तो वर्षा कितने बजे 4 पदी है, तो वर्षा कितने पदी है 4 पदी है। ठीक है, वर्षा होगा, तो वर्षा के बाद में क्या जाएगा बाढ़ आएगा। देखिए यहाँ पर बाढ़ कितने पदी है, यहाँ पर 5 पदी है, और बाढ़ के बाद में क्या आएगा यहाँ पर राहत यानी रक्षा करना है, तो रक्षा करना 1 पे हो गया, और यहाँ पर राहत देखिए सामग्री कितना होगा 3 पद है, तो 3 हो गया। देखिए सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजा दिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ पर दबाव होगा, जब दबाव होगा तो यहाँ पर बारिश होगी, जब बारिश होगी तो यहाँ पर बाढ़ आएगा, जब बाढ़ आएगा तो यहाँ पर रक्षा करना होगा, जब रक्षा करने के बाद में यहाँ पर क्या यानी राहत सामग्री हो गया। यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी सार्थक क्रम में सजाने का मतलब कि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 24 513 दिख रहा है, यानी 24 513 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 24 513। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 96वां प्रश्न है, इसमें देखिए राधिका को किसी परीक्षा में यानी शीर्ष से 16वां और नीचे से देखिए यहाँ पर 13वां रैंक प्राप्त हुआ, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि राधिका को किसी परीक्षा में यानी शीर्ष से 16वां स्थान, कितना 16वां दिया है। देखिए यानी राधिका का स्थान कितना है परीक्षा में शीर्ष ले 16वां है, तो यहाँ पर 16वां रख लेंगे। आगे बोल रहा है कि और नीचे से 13वां स्थान, कितना है 13वां स्थान प्राप्त हुआ। नीचे से कितना स्थान है 13वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र है, जब दोनों दिया रहेगा और कक्षा में पूछेगा कुल कितने छात्र हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ के -1 कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और यहाँ पर -1 कर लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना गया 29 आ गया, और 29 में से -1 घटाएंगे तो कितना आ गया 28 आ गया। यानी यहाँ पर कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो 28 को है। 28 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, पटना जो है आपको बिहार से समझते हैं, उसी प्रकार से बताना है कि दिसपुर जो है ना आपको इस प्रश्न नजर के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से यानी संबंधित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से आपस में समझ दिख रहा है। बिहार आपको पटना से समझते हैं, यानी बिहार की राजधानी क्या है पटना है, ये मान लीजिए राजधानी हो गया।
ये क्या है? राजधानी है। क्या है? राजधानी है। देखिए बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी शब्द वो रखेंगे जो कि दिसपुर राजधानी है। क्या है? दिसपुर राजधानी है। ये क्या रखेंगे? राजधानी हो गया। क्या है? राजधानी हो गया। देखिए दिसपुर किसकी राजधानी है? यानी असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। तो यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द हो जाएगा? असम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? असम। असम हो जाएगा। तो असम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, यानी आर दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक यानी अक्षर होगा यानी आएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है। देखिए यहाँ पर बोला कि एक ही पासे का आपको दो स्थितियां यहाँ पर दर्शाए गए, आपको बताना है कि आर के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा, आपको इसको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जब यहाँ पर पूछेगा कि एक का विपरीत यानी आर का विपरीत बताना है, इस एक ही पासे के दो स्थितियां में आपको कॉमन मिलेंगे। ठीक है, दोनों स्थितियां में वो कॉमन देखेंगे कौन से कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ पर ए कॉमन मिल रहा है, इसमें भी एक कॉमन मिल रहा है, यानी दोनों में क्या मिल रहा है? ए कॉमन मिल रहा है। ठीक है, दोनों में क्या मिल रहा है? ए कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर ए का क्या विपरीत आपको ए हो गया। ठीक है, ए का विपरीत ए हो गया, लेकिन ए के बाद में यहाँ पर जो कॉमन मिल गया ना वहां से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, तो घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो पी हो गया, पी के बाद यहाँ पर क्यू आ गया। और देखिए यहाँ पर तो गया, और इसको दूसरा मिलकर करेंगे घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो यहाँ पर ए से क्या लिख रहा है? आर लिख रहा है, आर ले यहाँ पर क्या लिख रहा है? एच लिख रहा है। देखिए तो पहला में क्या रहता है? ए पहला हो गया, ए दूसरा हो गया। देखिए पहला में क्या लिख रहा है? ए से कॉमन मिल गया, तो ए से क्या लिख रहा है? यहाँ पर पी हो गया, और पी से घड़ी की दिशा में घुमाया तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा। क्यों हो गया? अब देखिए इस सबका क्या है? विपरीत हो गया। अब दूसरा में देखिए, दूसरा में ए से क्या है? ए को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो आर आ गया। ठीक है, आर के बाद में यहाँ पर क्या दिखा है? घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर कितना गया? एच आ गया, एच आ गया। लेकिन आपको सवाल पूछा है कि आर के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? आर के विपरीत देखिए आर ही है, आर का विपरीत कौन सा दिख रहा है? आर के विपरीत आपको पी दिख रहा है, यानी आर के विपरीत क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो पी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च बिना रेखा का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर बीमारी दिया है, रतौंधी दिया है और यहाँ पर कैंसर दिया है। इन तीनों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको कौन सा एक विषम दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर विषम है, यहाँ पर कॉमन मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? कॉमन। तो सबसे कॉमन आपको बीमारी दिख रहा है, यानी बीमारी के अंदर में ही रतौंधी भी आता है और बीमारी के अंदर में कैंसर भी आता है। देखिए किस प्रकार से यानी वेन डायग्राम बनेगा, तो सबसे कॉमन इसको करते हैं बीमारी रखते हैं। ये क्या दिख रहा है? बीमारी होगा। ठीक है, ये बीमारी है। बीमारी का अंदर में क्या दिख रहा है? बीमारी के अंदर में रतौंधी भी हो जाएगा, यानी आर रखते हैं, रतौंधी हो गया। और बीमारी के अंदर में कैंसर भी हो गया, यहाँ पर क्या रख रहे हैं? के को रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर बीमारी सबसे कॉमन दिख रहा है, और बीमारी के अंदर में कैंसर भी होता है और बीमारी के अंदर में यानी रतौंधी भी होता है, यानी इस तरह का आपस में समाहित होगा और इस तरह का वेन डायग्राम ही बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए के आर का पुत्र है। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? के जो है आर का पुत्र है। देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं? के को रखते हैं। के जो है ना आपको आर का पुत्र है, यहाँ पर आर का पुत्र है। देखिए ये नीचे रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है? के हो गया। ये के जो है ना वो आर का पुत्र है। आर का पुत्र कौन है? के है, ये पुत्र हो गया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है? पुत्र है, यानी भी जो है ना भी जे के पुत्र है। देखिए जे के पुत्र की पुत्री है, यानी भी जो है ना वो जे के पुत्र है। तो मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं जे रखते हैं, जे के पुत्र कौन हो गया? यहाँ पर भी हो गया, यानी भी पुत्र के यहाँ पर ये पुत्र के क्या है? पुत्र है। यहाँ पर जे के देखिए जे का पुत्र के पुत्र दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर नहीं पूछ रहा कि यहाँ पर इसे जे का पुत्री कौन है। ठीक है, ये नहीं बता रहा है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि एच जो है ना वो के का क्या दिख रहा है? पुत्र है। जो यहाँ पर एच है वो के का पुत्र है। देखिए तो यहाँ पर एच रख लेंगे, ये के क्या पुत्र हो गया। ठीक है, के क्या ये पुत्र हो गया, यहाँ तक ठीक है, ये पुत्र है। आगे बोल रहा है कि देखिए के एम का भाई है। के जो है ना एम का भाई है, तो यहाँ पर के रखते हैं, के एम का भाई है। तो मान लीजिए यहाँ पर जे का पुत्र कौन हो गया? एम हो गया। ये दोनों आपस में क्या है? भाई है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि एच का यानी आर से क्या संबंध है, बताना है कि एच का आर से क्या संबंध है। तो यहाँ पर एक बार फिर से समझिए, भी जो है ना जे के पुत्र है, तो पुत्र के एक पुत्री है, एक क्या दिख रहे? पुत्री दिख रही है। क्या दिख रहे? पुत्री दिख रहे। यहाँ तक समझ रहे हैं। अब इसके बाद में आगे सवाल देखते हैं, सवाल क्या बोल रहा है। सवाल देखिए आपको यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, सवाल यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पर देखिए।
यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपको, देखिए यहाँ पर जो है कि एच एच जो है ना, एच का आर से क्या संबंध है, यानी एच को आर से बताना है किस प्रकार से संबंधित है, या आर को एच ले या आर को एच ले या एच को आर से संबंधित बताना है। देखिए तो सबसे पहले इसको हम रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे क्योंकि इसको हमको नहीं बारे में, हमको इसके बारे में बताना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए आर, आर का पुत्र कौन दिख रहा है, आर का पुत्र आपको के दिख रहा है, ठीक है, के हो गया, और के का पुत्र कौन दिख रहा है, एच दिख रहा है, एच लिख रहा है। तो आर को, आर जो है ना, आर को यहाँ पर आर का जो एच है ना वो किस प्रकार से यानी क्या लगा है, देखिए यहाँ बताया कि क्या संबंध है, आर का पुत्र कौन हो गया, के हो गया, और के का पुत्र कौन हो गया, एच हो गया। तो क्या हो जाएगा, के का बेटा हो गया, और बेटा का बेटा क्या हो गया, यहाँ पर क्या होता है, पोता होता है, क्या होता है, पोता होता है, यहाँ पर पोता हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखेगा, देखिए एच, एच जो है ना वो आर का, ठीक है, आर का क्या होगा, आर का पोता हो जाएगा, क्या होगा, पोता हो जाएगा। तो पोता को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दिख रहा है, बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति के सही दर्पण छवि का चयन करें। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए नीचे यहाँ पर आपको क्या देगी, आकृति है, इन अगर आकृति को हम जब दर्पण में देखेंगे, ये किस प्रकार से दर्पण में देखेगा आपको इसी को याद करना है। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इस आकृति को हम दर्पण में देखेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पर इस आकृति है और इस आकृति को दर्पण में देखते हैं। जब दर्पण में देखेंगे ये किस प्रकार से दिखेगा, देखिए यहाँ पर क्या दिखेगा, ये आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, और यहाँ पर भी दिखेगा इस प्रकार से, और यहाँ पर भी क्या दिखेगा, ये आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। देखिए इस आकृति को जब हम दर्पण में देखेंगे ना, देखिए आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। इस तरह का जो आकृति है ये आपको देखिए ये क्या दिख रहा है, ये आपको यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। देखिए ये वास्तविक आकृति है, इस आकृति को जब दर्पण में देखें इस तरह का आकृति दिखेगा। तो इस तरह का आकृति देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी देखिए अब ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए आरेख में कितने, देखिए कितनी, या बोल रहा है कि कितनी लाल कारें हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है, देखिए यहाँ पर एक आपको कहते आरेख दिया है, ये आरेख में बताना है कि कितनी लाल कार है, ठीक है, लाल कार है। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन सा लाल कार दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको लाल कार दिख रहा है, देखिए ये वाला क्या दिख रहा है आपको, लाल कार दिख रहा है, ठीक है, लाल कार। आपको सवाल भी बताना है कि लाल कार कितने हैं, ठीक है, लाल कार कितने हैं। हमको क्या ले रहा है, काला कार दिया है इसको नहीं ले रहा है, या नीली कार दिया है इसको भी नहीं लेना है, हमको केवल लाल कार को लेना है। लाल कार कितने हैं आपको इसको बताना है। देखिए लाल कार इसमें कितना दिख रहा है, देखिए लाल कार में कितना दिख रहा है, यहाँ पर 5 को दिख रहा है, 5 दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पर 6 दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पर 14 दिख रहा है, और फिर प्लस यहाँ पर देखिए 8 दिख रहा है। देखिए ये 5 हो गया, 6 हो गया, 14 हो गया और 8 हो गया। लाल कार में नहीं ना, सभी आपको लाल कार में ही है, तो लाल कार हो गया, ठीक है, लाल कार हो गया। अब इनको सबको आपस में जोड़ लेंगे, जब सबको आपस में जोड़ेंगे ना तो 33 रहेगा, कितने का 33। आपको यही बताना है इस आरेख में ना आपको कितनी लाल कार है, यहाँ पर 33 को है, तो 33 का देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए राम 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, फिर वह 10 किलोमीटर दाईं ओर चलता है, उसके बाद 10 किलोमीटर दाईं ओर दिशा में, दाईं दिशा में चलता है, तो प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि राम बोल रहा है कि राम 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं, ये क्या दिख रहा है, पूर्व होता है, ये आपको पश्चिम होता है, ऊपर आपको उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। अब देखिए बोल रहा है कि राम जो है ना वो 10 किलोमीटर की तरफ पूर्व की चलता है, यहाँ से राम को रखता है, ये राम दिख रहा है, ठीक है, राम हो गया। राम पूर्व की तरफ चलता है कितना, 10 मीटर, ये पूर्व की तरफ हो गया। फिर 10 किलोमीटर, देखिए 10 किलोमीटर दाहिने चलता है, तो दाहिने मुड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, 10 किलोमीटर चल रहा है। इसके बाद 10 किलोमीटर दाहिने और दूसरा, देखिए दाहिनी दिशा में चलता है, फिर 10 किलोमीटर दाहिने घूमता है, 10 यानी दाईं दिशा में चलता है। अब बोल रहा है कि देखिए चलता है तो प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। देखिए तो प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में दिख रहा है, ये प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु से देखिए किस दिशा में दिख रहा है, नीचे की तरफ दिख रहा है ना, तो नीचे कौन सा दिख रहा है, दक्षिण दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, दक्षिण दिशा दिख रहा है। ये क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर, देखिए दक्षिण हो जाएगा, ये क्या दिख रहा है, दक्षिण हो जाएगा, ये यहाँ पर दक्षिण हो गया। देखिए ये प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में दिख रहा है, तो दक्षिण दिशा में दिख रहा है, तो दक्षिण को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें चित्र उसके यानी भाग के रूप में अंतर्निहित है, यानी घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीचे देखिए यहाँ पर एक आकृति दी है, इन आकृति को बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से किस आकृति में, यानी किस आकृति में इस तरह का जो आकृति है ना वो आपको निहित है। ठीक है, निहित है यानी इसमें बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो इस आकृति, उसमें आकृति बना हुआ है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर देखिए ए में दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ए दिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसमें देखिए ई वाला बन रहा है और यहाँ पर ई वाला बन रहा है। देखिए यहाँ पर बन रहा है ना, देखिए बन रहा है, यानी ये ऑप्शन नंबर ए में आकृति के ई जो आकृति है ना वो इस आकृति में मिल रहा है, यानी ये आकृति में क्या हो रहा है, निहित है यानी मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।